चलिए बच्चे लोग, चैप्टर 1 BCK एंड इंट्रोडक्शन के MCQs। तो इस पर्टिकुलर सेशन में आपके लिए क्या 8 से 10 MCQs कंसिस्टेंटली टुवर्ड इंप्रूव योर नॉलेज। चलो रीड करते हैं। प्रोफेशन इज रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज of a specialized nature necessitating prescribed qualification for fee under a certificate of practice from an established certification or accreditation or examination assessment body that also imposes a code of conduct। हाँ, पूरा स्टेटमेंट एज इट इज इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से लिया है। एंड ये स्टेटमेंट कहता है प्रोफेशन मतलब भाई जब पर्टिकुलर कोई पर्सन कोई स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की इंस्टीट्यूट की एग्जाम पास करने के बाद उनसे फीस पे करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ऑब्टेन करने के बाद जब एक्चुअली कोई प्रोफेशन को क्या फॉलो करते हैं, देन ऐसी चीज को प्रोफेशन कहते हैं। ऑफ कोर्स जैसे क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो इंस्टीट्यूट की एग्जाम, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की एग्जाम हम पास करते हैं। फिर हम जैसे ही फाइनल पास करते हैं तो क्या करते हैं, हम इंस्टीट्यूट को क्या थोड़ी फीस देते हैं, और वो फीस देने से क्या होगा, वो हमें COP देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, जिसके बेस पे हम अपने चार्टर्ड अकाउंटेंसी के प्रोफेशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सेम गोज विथ व्हाट, इंस्टीट्यूट क्या कॉस्ट अकाउंटेंट भी इस तरह से काम करते हैं, कंपनी सेक्रेटरी भी इस तरह से काम करते हैं, तो जैसे डॉक्टर्स भी ऐसे ही काम करते हैं। तो कहने का मतलब क्या, बहुत सिंपल, प्रोफेशन मतलब कोई प्री डिफाइंड इंस्टीट्यूट जो हमें क्या सर्टिफाई करे कि हम उनकी एग्जाम पास कर चुके हैं, हम एक्सपर्ट है उस प्रोफेशन को चलाने में, और उनको फीस देके हम COP क्या ऑब्टेन करेंगे, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस, और फिर प्रोफेशन आगे चलाएंगे। तो ये स्टेटमेंट 110% क्या करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज व्हाट बाय डिफॉल्ट व्हाट अ करेक्ट व्हाट स्टेटमेंट। आगे हाँ चलिए, the logo of the institute from the Institute of Chartered Accountants of India is suggestive of the vigilance expected from what CAs। आपने और हमने ये बात सिंसियरली डिस्कस की है, अगर आप लोगों को याद है तो। हाँ, विजिलेंस हम जो करेंगे सोच समझ के करेंगे, हम आंख कान नाक खुले रख के काम करेंगे। दैट इज व्हाट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स मेन जॉब। हाँ, इसलिए कहते हैं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम क्या होता है, क्या चीजों को खुरेद के फ्रॉड ढूंढना? नो, चार्टर्ड अकाउंटेंट इज नॉट मेंट टू फाइंड आउट फ्रॉड्स। हम क्या देखते हैं भाई, जिस तरह से अकाउंटिंग होनी चाहिए थी उस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके अकाउंटिंग हुई है या नहीं हुई है। हाँ, मतलब हम डाउट लेके ऑडिट नहीं शुरू करते। हाँ, हम CID में नहीं है, आप समझे, हम दिन के उजालों में ऑडिटिंग करते हैं। वो रात को क्या, वो पीछे के पाइप से चढ़ के ऑफिस में जाके बैटरी चालू करके ऑडिटिंग नहीं होती। हमारी ऑडिटिंग डाउट से शुरू नहीं होती। हम ये समझते सब कुछ सही है और फिर हम चेकिंग करते हैं, अकाउंट्स क्या ऑडिट करते हैं। हाँ, अगर गलती है तो हम उसका रीजन ढूंढते हैं। हाँ, अगर इस ढूंढने के प्रोसेस में अगर फ्रॉड मिल गया तो अलग बात है, बट हमारा इंटेंशन ऐसा नहीं होता कि इस बंदे का क्या ऊपर का अपीयरेंस, मतलब क्या दिखावा ठीक नहीं है तो ये फ्रॉड होगा, ऐसे नहीं होता। हम चार्टर्ड अकाउंटेंट है, हम वो क्या CID में काम नहीं करते होता ना, दया तोड़ दो दरवाजा, कुछ तो गड़बड़ है दया, तो ऐसा नहीं होगा, बराबर है यो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे विजिलेंस दिखाते हैं, एंड बिलीव मी विजिलेंस दिखाते तो बात 100% क्या है, 100% क्या सही है, एंड ये स्टेटमेंट भी क्या सही। अब आपके इकोनॉमिक्स का क्या नॉलेज यहां पे आ जाएगा। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, व्हाट इज व्हाट इकोनॉमिक ग्रोथ कहते हैं, इट इज परसिस्टेंट इंक्रीज इन कंट्रीज नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नो ध्यान से, बट मैं पहले एक छोटी सी चीज समझा दूं आप लोगों को। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हाँ, ग्रोथ एंड व्हाट, डेवलपमेंट। ग्रोथ समझो, ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटी इंक्रीज, नंबर्स इंक्रीज। जब कोई चीज के नंबर्स बढ़ते हैं ना बच्चे लोग, हाँ, 1 का 10, 10 का 100, तो क्या कहते हैं, ग्रोथ। इन डेवलपमेंट इज क्वालिटी इंक्रीज। हाँ, इसीलिए देखिए कोई भी इंडिया के पॉपुलेशन के लिए कोई ऐसा नहीं बोलता कि क्या इंडिया का क्या पॉपुलेशन क्या डेवलपमेंट हो रहा है। नो 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 नो, व्हाट वी से, नंबर्स बढ़ रहे हैं, ग्रोथ बढ़ रहा है। तो ग्रोथ मतलब क्वांटिटी इंक्रीज, डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी इंक्रीज। आपने वो पिक्चर देखी होगी, कौन सी, अगर सही मायने में याद कराए तो होता है ना, कोई मिल गया, याद है, ऋतिक रोशन, क्या नाम था उसमें, रोहित, याद है ध्यान से, रोहित का सिर्फ ग्रोथ हुआ था,
हाँ, डेवलपमेंट अब्बा डब्बा जब्बा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ, मतलब क्या था, ध्यान से, ग्रोथ मतलब क्वांटिटी इंक्रीज, साइज इंक्रीज। अब ध्यान से रीड करें, व्हाट इज इकोनॉमिक ग्रोथ, तो हम सिर्फ ग्रोथ की बात कर रहे हैं। हाँ, ध्यान से, इट इज परसिस्टेंट इंक्रीज इन नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ना। सेकेंड, इट इज परसिस्टेंट इंक्रीज इन कंट्रीज जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये हो सकता है। आगे, इट इज परसिस्टेंट डिक्रीज इन कंट्रीज व्हाट, जीडीपी। जब ग्रोथ की बात होती है तो इंक्रीज की बात है, तो ये तो क्या क्या ऑप्शन नहीं है। इट इज परसिस्टेंट स्टेबिलिटी, ग्रोथ मतलब स्टेबिलिटी नहीं होता, मतलब सी ऑप्शन गया, मतलब डी ऑप्शन गया, एनडीपी ऑप्शन नहीं है, मतलब नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ऑप्शन नहीं है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए बच्चे लोग, इट इज व्हाट, जीडीपी, इट इज व्हाट, जीडीपी। ये डिफरेंस याद रखे, गुड्स मतलब ग्रोथ मतलब क्वांटिटी इंक्रीज एंड डेवलपमेंट मींस व्हाट, क्वालिटी इंक्रीज, डेवलपमेंट मींस व्हाट, क्वालिटी इंक्रीज। नाउ व्हाट इज जीडीपी, कहते हैं इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। हाँ, ध्यान से, ऑल द सर्विसेज, सर सिर्फ सर्विसेज नहीं है, साथ में कुछ और भी है, तो वेट करो, 3 ऑप्शन बाकी है। नेक्स्ट, इट इज द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस इन द कंट्री ड्यूरिंग द पर्टिकुलर पीरियड, सर सिर्फ गुड्स नहीं है, तो वेट करो, और 2 ऑप्शन है, ध्यान से। और सी क्या है, इट इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड व्हाट, सर्विसेज। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ, सिंपल, इट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज व्हाट, द जी, द डी, द पी। यो, चल आगे बढ़ते हैं। कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एन economy's capabilities and improvement in quality of lives of people। हाँ, ध्यान से, डाइवर्सिफिकेशन मतलब हम ऐसा कुछ नया करें जिससे लोगों को फायदा हो, उनकी लाइफ बेहतर बने, इसे कहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अभी डिस्कस किया बच्चे लोग, हमने क्या डिस्कस किया, क्या डिस्कस किया भाई, डेवलपमेंट मतलब क्वालिटी इंक्रीज। तो जब आप नंबर ऑफ पेजेस फटाफट 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 पढ़ते हो ना, दैट इज ग्रोथ, जिसका कोई फायदा नहीं होता। फटाफट ना पढ़ो, आराम से पढ़ो, पर याद रख के पढ़ो, समझ के पढ़ो, तो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। और हम फाउंडेशन से डेवलप होके इंटर में जाते हैं। यो, हाँ, ध्यान से, आप लोग तो पहुंच ही गए हो, खाली फॉर्मेलिटी बाकी है, बट फॉर्मेलिटी भी तो कंप्लीट करनी पड़ेगी ना। इसीलिए कहते हैं क्या, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंप्लाइज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज। भाई हम जिस तरह से, जिस सोर्स से इनकम कमाते थे वो तो जरूरी है, बट अब जरूरत है कि कुछ नया किया जाए, जिससे क्या हो, क्या लोगों की लाइफ में क्वालिटी बढ़े, लोगों की लाइफ में क्या बढ़े, क्वालिटी बढ़े। तो ये स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है, इनकरेक्ट है, मतलब ऑप्शन ए है या बी है। हाँ, ध्यान से, इसका ऑप्शन क्या है, बी है। हाँ, ध्यान से, ये ऐसा इंस्टीट्यूट कभी नहीं करते भाई, वो ऑप्शन घुमा देते हैं। ऑप्शन करेक्ट है, बट हम ऑलवेज करेक्ट ए पे क्या मान के चलते हैं। तो दोनों ऑप्शन ढंग से रीड करें, ए इनकरेक्ट, बी करेक्ट, ऑप्शन क्या है, बी, बट स्टिल इट इज करेक्ट, बिकॉज व्हाट, क्वालिटी बढ़ाने की बात है। आगे देखिए, कहते हैं डैश म्योरली इंप्लाइज इंक्रीज इन जीडीपी नंबर्स। जीडीपी नंबर्स की बात हुई, तो अब आप लोग बताओ, ग्रोथ होगा कि डेवलपमेंट होगा। सिंपल, ध्यान से, आई नो आपका आंसर आ गया है। हाँ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा सर, इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं होगा सर, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा सर, एंड इकोनॉमिक अडेप्टेबिलिटी इज द स्क्रैप्ड आंसर। ध्यान से, तो आंसर इज व्हाट, आंसर इज इकोनॉमिक ग्रोथ। बहुत आसान था बच्चों लोग। हाँ, फिर से एक बार याद करा दे, ग्रोथ बोले तो इंक्रीज इन नंबर्स, एंड डेवलपमेंट मींस इंक्रीज इन क्वालिटी, इंक्रीज इन व्हाट, क्वालिटी। आगे डैश इंप्लाइज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ व्हाट, इकोनॉमिक कैपेबिलिटीज एंड इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल। बच्चों लोग, ये भी अगेन सिंपल है। हाँ, ध्यान से, सिंपल, क्वालिटी एंड लाइफ ऑफ पीपल, ये सेम क्वेश्चन को अलग तरीके से प्रेजेंट किया है, एंड आंसर विल बी ऑटोमेटिकली व्हाट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्योंकि हम क्वालिटी ऑफ लाइव्स ऑफ पीपल को क्या बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग एंड इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ व्हाट, क्या, लाइव्स ऑफ द पीपल, इसीलिए क्या, इट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आगे देखिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। हाँ, रिस्क can be calculated in advance, uncertainty cannot। हाँ, आंसर क्या, हम रिस्क को एडवांस में भांप सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं, क्या, समझ सकते हैं, बट अनसर्टेनिटी को नहीं। तो रिस्क और अनसर्टेनिटी में फर्क क्या होता है, ध्यान से, अनसर्टेनिटी है इसीलिए रिस्क है,
समझो, इसीलिए हम क्या करते हैं, बिजनेस के एनवायरमेंट को स्टडी करते हैं, बराबर है। तो व्हेन यू डू व्हाट, एनालिसिस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, स्कैनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट, हम समझ पाएंगे भाई लास्ट ईयर, इसके लास्ट ईयर ऐसा 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 हुआ था, ऐसा 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 क्या क्या पॉइंट हुआ था, इसीलिए क्या गड़बड़ हुई थी, तो हम भाई ऐसा होगा तो रिस्क होगा। जैसे जैसे सिंपल बोलता हूं, हमारे कॉम्पिटिटर्स नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, तो हमें थोड़ा रिस्क होगा, तो हम वो रिस्क समझ सकते हैं। बट जैसे कोरोना और ये पेंडेमिक सिचुएशन आ गई, ये पेंडेमिक सिचुएशन आ गई, ये हमने प्लान नहीं किया था, ये हमने प्लान नहीं किया था। अर्थक्वेक प्लान कर सकते हो, एग्जैक्टली इस टाइम पे, ये महीने की ये डेट पे, क्या रात को क्या 2 बजे धर 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 धर, ऐसे प्लान कर सकते हो? नहीं, वो अनसर्टन है, यू कैन नेवर प्लान, यू कैन नेवर प्लान। तो क्या बिजनेस के रिस्क को हम समझ सकते हैं, बट अनसर्टनिटीज को क्या कैलकुलेट करना, इट्स व्हाट नॉट पॉसिबल, एंड दिस स्टेटमेंट इज व्हाट ऑसमली करेक्ट बच्चा लोग, ये स्टेटमेंट 100% क्या है, करेक्ट है। यो आगे बढ़ते हैं, देखिए, a HUF enjoys a separate entity status under सोल ट्रेडिंग, सर स्क्रैप सर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न आ ही नहीं सकता, पार्टनरशिप नहीं आ सकता सर, ये भी पॉसिबल नहीं है सर, आप क्या सही हो। थर्ड, क्या कंपनीज एक्ट, नो सर, कंपनीज एक्ट भी नहीं हो सकता, तो एक ही बंद किया, ऑप्शन क्या है, इनकम टैक्स एक्ट। बंदे सी, तेजस भट्ट एंड HUF and Tejas Bhatt both have separate status under income tax act, yo under what, income tax act, ध्यान से। तो बस ये क्या, इस पॉइंट को क्या समझो और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बढ़ते हैं। हाँ, ये पॉइंट हमने बहुत ज्यादा डिटेल में वीडियो में डिस्कस किया बच्चे लोग, अगर आप लोग जानते हैं तो। HUF cannot earn income from salaries, करेक्ट, इनकरेक्ट, 100%, कोई क्या दुविधा नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, यू शुड नॉट बी हैविंग अ सिंगल माइन्यूटेस्ट क्या कंफ्यूजन, आई नो माइन्यूटेस्ट ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, बट जागो क्या सिंपल, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, और ये स्टेटमेंट क्या 100% करेक्ट। HUF को नौकरी नहीं मिल सकती, नौकरी नहीं मिल सकती, इसीलिए उनकी इनकम सैलरी नहीं हो सकती, और इनकी इनकम बाकी 4 के 4 हेड से हो सकती है। याद है कौन से 4 हेड थे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये चार ऑप्शन से हो सकती है, सैलरी इनकम कभी HUF की नहीं हो सकती, क्योंकि HUF को नौकरी नहीं दे सकते। यो गया, बराबर है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। द अफेयर्स ऑफ अ कंपनी इज ओवर टू, मैं ऐसा लिखता हूं, यहां पे ओवर टू लिख देता हूं, तो आप लोगों को क्या आंसर ढूंढने में आसानी हो जाए। ओवर टू शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉइज, क्या डिवाइड, ओवर टू डिवाइड, एंड लास्ट में क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हाँ सिंपल, भाई कंपनी को कौन मैनेज करता है, बाय डिफॉल्ट कंपनी को मैनेज करने वाले कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अगर गलती से शेयर होल्डर्स या एम्प्लॉय लिख दिया, फंस जाओगे। एम्प्लॉइज को तो जितना बोलते हैं उतना काम करते हैं, हाँ, जितना बोलते हैं उतना क्या काम करते हैं, समझो इस बात को ज्यादा डिटेल में। हाँ, तो क्लास में बच्चे सवाल करते हैं, सर तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के एम्प्लॉइज नहीं होते? हाँ, अगर ये सवाल आपको भी हुआ है तो समझ लो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर कंसल्टेंट टू द कंपनी। हाँ, बट जो MD होता है ना बच्चा लोग, मैनेजिंग डायरेक्टर, MD, वो कंपनी का एम्प्लॉय होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज नहीं होते, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एम्प्लॉइज नहीं होते, तो इसीलिए एम्प्लॉय यहां पे क्या अलग से दिया है। हाँ, तो शेयर होल्डर नहीं, एम्प्लॉइज नहीं, ये तो कतई नहीं, एंड आंसर क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ व्हाट, डायरेक्टर्स। आगे, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस इज सुटेबल फॉर, हमने जो वीडियो में क्वेश्चन किया था उसका आंसर ऑप्शंस अलग थे, इसके ऑप्शंस बदले हैं, यहां पे देखिए, सोल प्रोप्राइटरी बिजनेस इज सुटेबल व्हेन मार्केट इज नॉन एग्जिस्टेंस। और सर मार्केट ही नहीं होगा तो बिजनेस कैसे करेंगे, तो ये ऑप्शन गया। सोल ट्रेडिंग बिजनेस इज नेशन वाइड, क्या सुटेबल है, नहीं, अगर सोल ट्रेडिंग करेंगे तो हम शायद लिमिटेड कैपेसिटी की वजह से पूरे नेशन वाइज काम कर ही नहीं पाए, बराबर है, तो ये ऑप्शन भी नहीं, नेशन वाइज नहीं हो सकता, तो ग्लोबल तो कतई नहीं हो सकता, एंड जो आंसर बच जाता है हमारे लिए वो क्या है, लोकल, स्मॉल, लिमिटेड रीजन में बिजनेस करने के लिए हम सोल प्रोप्राइटरशिप का सहारा ले सकते हैं, ध्यान से, दैट इज व्हाट इज द पॉइंट हियर इज डिच। क्या आगे देखिए, CSR स्टैंड्स फॉर, हाँ, कैश सिक्योरिटी रेशियो
नो सर, ऐसा तो कभी नहीं सुना, ऐसा तो कभी नहीं सुना। तो इसे क्या करते हैं, स्क्रैप करते हैं। कैश सप्लाई रेशियो, सर पूरी इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ नहीं है 60 मार्क पढ़ पढ़ के, तो ये भी क्या गलत है। कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन रेशियो, तो ऐसे ही मन में होता है सर ये हो सकता है, तो रखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या, लेट्स सी। ध्यान से, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ध्यान से ऑटोमेटिकली सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, स्क्रैप हो जाएगा। एंड CSR का फुल फॉर्म क्या है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बिजनेस इज बंडल ऑफ राइट्स and it has got duties to be what क्या fulfilled for the society, for the stakeholders। and ऐसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड की ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को कहते हैं क्या, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यो बराबर है, ध्यान से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कहते हैं डैश इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस सॉरी दैट इज ओन्ड कंट्रोल्ड एंड मैनेज बाय इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी, HUF, वन मैन ऑर्गेनाइजेशन। अरे कंफ्यूजन, फिर से। डैश इज अ फॉर्म ऑफ बिजनेस दैट इज ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय एंड व्हाट, इंडिविजुअल। तो पार्टनरशिप भी होता है, बराबर है। फिर कंपनी भी इंडिविजुअल से ही मैनेज होती है, ह्यूमन बीइंग से, HUF भी, और वन मैन ऑर्गेनाइजेशन भी। अब इसमें से कौन सा बेस्ट ऑप्शन है, अब ध्यान से देखो, इंडिविजुअल लिखा है, सिंगल पर्सन। हाँ, तो आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग बोलिए। हाँ सही हो, एकदम सही हो। वन मैन ऑर्गेनाइजेशन, पार्टनरशिप में इंडिविजुअल्स चाहिए, कंपनी में इंडिविजुअल्स चाहिए। HUF भले मैनेज करता है, लेकिन सारे मेंबर्स के डिसीजंस क्या, को पार्टनर्स के क्या सजेशंस लेने पड़ते हैं, बराबर है। तो बच गया वो ऑप्शन क्या है, वन मैन ऑर्गेनाइजेशन, वन मैन व्हाट ऑर्गेनाइजेशन। चलिए और एक आगे, विच form of organization is only found in India? See, matter of proud, no? ध्यान से, हाँ, nothing to be proud of, but then what? कैसे टाइप के ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपने देश में ही मिलते हैं, अपने हिंदुस्तान में ही क्या मिलते हैं। गवर्नमेंट अंडरटेकिंग तो सब जगह होगा, पूरी दुनिया में गवर्नमेंट की कंपनियां होगी ना। अब जैसे यूके में जाओ तो यूके गवर्नमेंट की बहुत सारी कंपनीज होगी, यूएस में जाओ तो सेम होगी, भारत में भी है। कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी सब जगह है, जॉइंट स्टॉक कंपनी ये भी सब जगह है, बट HUF सब जगह नहीं है, क्योंकि HUF का फंडा भारत में ज्यादा है, तो HUF इज द ऑप्शन। चलिए बच्चे लोग, कीप ऑन डूइंग दिस MCQ सिंसियरली वेल। हमारे चैनल्स को कंसिस्टेंटली लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। आपके सजेशंस, आपके रिक्वायरमेंट्स हमें क्या मैसेज बॉक्स में भेजते रहिए। बिलीव मी, together we will crack this exam with awesome marks, तो तेजस भट्ट अकेडमी की चैनल को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। वी विल बी ऑलवेज देयर टू गिव यू बेस्ट क्वालिटी वर्क, टू सी दैट थिंग यू इंप्रूव योर परफॉर्मेंस एंड व्हाट यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट लेवल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी। थैंक यू बच्चों लोग, गॉड ब्लेस यू।